जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु श्री राम और हनुमान जी से प्रार्थना है कि आप लोग सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें और यही मेरे दिल से आशीर्वाद भी है। दोस्तों, आप लोगों के चहेते माननीय समर्थ वर्मा जी पब्लिक की तरफ से कुछ प्रश्न पूछने के लिए आज हमारे इस स्टूडियो में बैठे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद गुरुजी। जय श्री राम, जय श्री राम सभी दोस्तों को। जय श्री जैसे कि राम। मैं हमेशा की तरह आप लोगों के लिए हमेशा आपके जो सवाल होते हैं, वो मैं गुरुजी के सामने लेकर के आता हूँ, ठीक है? तो आज भी वही सवाल मैं लेकर के आज गुरुजी के सामने बैठा हूँ। तो गुरुजी बेसिकली मेरा वही हर बार की तरह क्वेश्चन रहता है कि जैसे कि जो हमारी डेली रूटीन से जो जुड़ी चीज़ें हैं कि जैसे अब हम बाहर जा रहे हैं, बाहर से घर में आते हैं, तो हम बेसिकली क्या होता है कई बार मतलब बहुत जैसे ही घर में आते हैं तो मतलब घर में आते ही ऐसा हो जाता है कि एकदम से बहुत नेगेटिव सा फील होता है या बहुत ज़्यादा ही मतलब घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं फील होती है, ठीक है? तो उससे जुड़ी कुछ बातें बताइए मतलब जैसे और और हम जैसे अभी ऑफ़िस में भी हैं, ऑफ़िस में बेसिकली क्या है कि हम जा रहे हैं, मतलब जहाँ भी हम जाएँ तो एक साथ में एक पॉजिटिव लेके एक जैसे होता है ना कि पॉजिटिव वाइब लेकर के हम कहीं भी जाएँ। तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मतलब कैसे हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो सकती है? देखिए, क्वेश्चन आपका बहुत सही है। जी, इसके मिलती-जुलती कई क्वेश्चन्स हमारे व्हाट्सएप पर आए भी हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हनुमान जी के एक गदा है जिसका नाम है कौमुदकी, जी। जो कुबेर जी ने उन्हें दिया था, सोने का गद्दा। और उस गद्दे में एक ख़ासियत थी कि उस गद्दे को लेके वो हमेशा लेफ्ट हैंड में ही रखते थे, बाएँ हाथ में। अच्छा, और जब भी हनुमान जी उस गद्दे को लेके चलते थे, तो सामने से दूर से ही शत्रु जो भाग जाते थे, बिल्कुल, जितनी नेगेटिव ऊर्जा थी, बिल्कुल। वो भाग जाती थी। और वैसे भी हनुमान जी को आशीर्वाद है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम नाम सुनावे। सुनावे। जी, तो हनुमान जी की गदा एक छोटा-सा बनवा लीजिए, जी, वो पीतल का हो, तांबे का हो, और अपने प्रवेश द्वार पर कोई लगा दे, जी, तो कोई भी नेगेटिव ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। जी, चाहे भूत हो, प्रेत हो, चुड़ैल हो, डायन हो, किसी का किया कराए प्रभाव हो, जी, यहाँ तक कि सौभाग्य ही घुसेगा, जी, दुर्भाग्य नहीं घुसेगा। बिल्कुल। तो तो गुरुजी ये जो गदा आप बता रहे हैं इसमें ये मतलब बेसिकली इसको हम गले में धारण भी कर सकते हैं या कई जैसे लोग करते हैं, लेकिन हम गले में इसलिए नहीं कहते हैं कि जी, लोगों को यूरिन पास करना होता है। बिल्कुल। टॉयलेट में भी जाते हैं लोग। जी, अब वो लेके हनुमान जी का गदा उसमें जाएँगे तो बढ़िया नहीं होगा। नहीं जैसे बैग वगैरह में या गाड़ी में अब जैसे जा रहे हैं कई लोग रास्ते में गाड़ी में लटकाए रहते हैं, जी, ऐसा भी नहीं है। जी, और जब भी ये लगाएँ गद्दा, तो ध्यान रखिएगा, इसका मुँह अगर ईस्ट की तरफ हो, नॉर्थ की तरफ हो, हुँ, नहीं तो साउथ की तरफ हो। अच्छा, साउथ वेस्ट में भी अगर किसी का दरवाज़ा है तो वो वहाँ भी लगा सकता है। जी, वैसे इसको साउथ में भी लगाना चाहिए। घर के प्रवेश द्वार के राइट हैंड साइड में लग जाए तो और अच्छी बात है। जी, अगर ऐसा नहीं होता है तो उस हिसाब से एडजस्ट कीजिए कि उसका मुँह उस डायरेक्शन में हो, जी, नॉर्थ में हो, साउथ में हो जी, या ईस्ट में हो। जी, इसको लगा दीजिए प्रवेश द्वार पे। और इसके लगाने से और हनुमान जी का चालीसा घर में पढ़ लीजिए। जिस दिन लगाएँ, मंगलवार का दिन हो या जी, शनिवार का दिन हो, जी, तो मैक्सिमम आपके दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ना शुरू कर देगा। किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जी। जी, तो और गुरुजी बताएँ? जैसे आपने बताया इसमें तो इसको मतलब लगाने से पहले क्या हमें उसको सिद्ध करना पड़ता है जैसे कोई सी भी चीज़ को लेके गंगा बोलते जल हैं? से धुल लेना चाहिए। जी, कच्चे दूध से भी धुल लें, कच्चे दूध गंगा जल से धुल के गणेश जी के चरणों के पास रख के फिर हनुमान जी को चरणों में। चरणों पे रखिए और जी, हनुमान जी को प्रणाम करके जय श्री राम का नारा लगाइए और जी, उठा के उसको प्रवेश द्वार पर कहीं फिर एडजस्ट कर दीजिए, टांग दीजिए। और तो इस तरह से इतनी हाइट पे टांगिए कि कोई छोटा बच्चा चाहे कोई भी आदमी उसको हाथ से न टच करे। तो मंगलवार के दिन ये लगा सकते हैं गुरुजी? मंगलवार को लगा दीजिए, सैटरडे को प्रवेश द्वार के ऊपर लगा दीजिए। जी, अगर हाइट अच्छी है दरवाजे की तो ऊपर ही ज़्यादा रहेगा, जी, थी इस तरह से लगाइए कि हाथ से कोई उसको छेड़े-ओड़े नहीं। जी, जितना वो शुद्ध रहेगा, जी, उतना ही बढ़िया रहेगा। जी, जी। जी, और कोई क्वेश्चन? जी गुरुजी, क्वेश्चन और भी हैं जैसे मेरे हाँ। जैसे कि बेसिकली मैं पूछना चाहता था हुँ, कि जैसे कि हम उपाय वगैरह करते हैं जैसे कि घर में दीपक जलाना, हुँ। ठीक है? बेसिकली मतलब दीपक जलाने का मतलब किस तरह से मतलब जलाने का क्या प्रावधान है? दीपक की किस तरह से कैसे और किस समय जलाना चाहिए? आपने सुना होगा शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम। जी, बिल्कुल। तो
दीपक हमेशा एक गवाही देती है प्रभु जी के दरबार में बिल्कुल कि हाँ जी इन्होंने पूजा किया, जी एज ए विटनेस खड़ा हो जाता है। और हमेशा दीपक जब जलाई जाती है, हनुमान जी को चमेली का भी, सरसों तेल का भी, बिल्कुल शत्रु बहुत परेशान कर रहे हो तो काली तिल का भी तेल जला सकते हैं। जी माने कोई भी है, या घी का भी जला सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार है। जी आपके उसे भाव का कोई खंडन नहीं हो रहा है। बिल्कुल आप दीपक जलाइए, प्रभु श्री राम का जयकारा लगाइए, जी प्रभु श्री राम को याद करके हनुमान जी की जी वंदना कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, जी आपका काम बन जाएगा। जी जी गुरुजी। ठीक है, और जैसे गुरुजी मेरा जैसे दूसरा सवाल है कि हनुमान चालीसा का जो पाठ है घर में, ठीक है, मतलब ये हर मंगलवार करना चाहिए, मतलब ये प्रतिदिन करना चाहिए, मतलब? देखिए, प्रतिदिन करें तो बहुत ही अच्छी बात है। जी किसी वजह से, क्योंकि आपाधापी, अब भाग दौड़ की जिंदगी है, बिल्कुल हर आदमी भागम भाग में फंसा पड़ा है। बिल्कुल अगर समय नहीं मिल रहा है तो सुबह नहा धोवा के हनुमान चालीसा एक टाइम पढ़ लीजिए, या जी शनिवार को पढ़ लीजिए, हम्म सोमवार को पढ़ लीजिए, मंगलवार को पढ़ लीजिए, ज्यादा ही उत्तम है। अच्छा। हाँ। नहीं, जैसे वो लोग क्या होता है कि जैसे जल्दबाजी रहती है तो जल्दबाजी में फटाफट फटाफट हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, हाँ। या फिर ऐसा होता है कि मतलब मुंह पे जैसे रटा रटाया रहता है कि उसको फटाफट पढ़ करके चलो निकल लेते हैं, नहीं, अपना हो गया हनुमान काम। चालीसा जब भी पढ़े हाथ में लेके पढ़े। जी जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो जी सिद्धि साखी गौरीसा। जी बोल के, या तो हमारे को भी है, सबको ही है, जी लेकिन बोल के ही पढ़े थे, देख के ही पढ़ना ज्यादा उत्तम है। जी, मतलब जल्दबाजी में ना पड़े इसमें हाँ, तो। अब भाव उत्पन्न हो, भाव अगर नहीं है, भाव कहीं और दिमाग जा रहा है, बिल्कुल। तो ना करें तो ज्यादा अच्छा है। हनुमान चालीसा को टच कीजिए, नहीं, प्रणाम कीजिए, हनुमान जी को मोस्टली ऐसा जलाइए। रहता है, मतलब सब लोगों का जितना मैंने सुना है कि वो पूजा करते हैं, करते करते उनका ध्यान बहुत भटक जाता है, हाँ, मतलब। अटक जाता है, तो इसलिए लंबी पूजा ना करें, जी छोटी पूजा करें। जी और उतना करें कि उतने देर एकाग्रता बोलते हैं, कंसंट्रेशन, जी बिल्कुल। आपका ध्यान वहां पे स्थिर हो जाए। जी जी। जैसे गुरुजी, जैसे मैं पूछना चाहता कि जैसे हनुमान जी गुड़ चने का जो भोग लगाया जाता है हनुमान जी को, उसका एक बार आप बताइए कि मतलब उसका क्या, किस तरह से उसको लगाना चाहिए हनुमान जी को, कैसे आप हनुमान जी भी उसको जाने कि ग्रहण करेंगे? शनि के ऊपर जी सबसे ज्यादा शनि का आधिपत्य होता है, बिल्कुल और गुड़ के ऊपर मंगल ग्रह का आधिपत्य है। बिल्कुल। अब गुड़ चना मिला देते हैं तो राहु केतु शनिचर सहित जी सारे दुर्भाग्य का नाश शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और हनुमान जी को मंकी रूप अगर लेके चले तो जी उन्हें ये चीजें पसंद भी है, जी तो ये करना चाहिए। जी जी। और जैसे बोला जाता है कि कपूर और लौंग का जो दीपक होता है, मतलब उसके बारे में आप बताइए, मतलब कि कपूर और लौंग का दीपक क्या क्या हनुमान जी को मतलब प्रिय है कि जलाना चाहिए उसमें, जैसे बहुत देखिए, लोग? उससे क्या होता है, कपूर निगेटिव ऊर्जा को हम्म। दूर करती है, ये तो आप भी जानते हो। जी जी और कपूर पवित्र भी काफी माना गया है। बिल्कुल। और लौंग जो है किए कराए के प्रभाव को, जी निगेटिव ऊर्जा को हटाती है, तो जी दोनों को एक साथ मिला देंगे जी तो कहते हैं ना, सोने में सुहागा, जी बड़ी अच्छी स्थिति बन जाती है। जी जी ये करना चाहिए जी। जी। और जैसे गुरुजी, जैसे शनिवार को हम जो तिल का जो दान करते हैं, मतलब तिल का दान हमें क्यों करते हैं और कैसे करना चाहिए, मतलब बेसिकली इसमें? देखिए, तिल का दान कई लोग तो शिव जी के ऊपर भी चढ़ा देते हैं, बिल्कुल चढ़ाते हैं। निर्धन को भी दे सकते हैं, जी लेकिन जी आज का जमाना नहीं है कि कोई खाली तिल ले ले। जी शनि महाराज पे भी चढ़ाई जाती है। जी 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 इससे पितृ प्रसन्न रहते हैं। जी। पितरों को इससे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और हाँ उनका हाँ आशीर्वाद आपको मिलता है। जी। और संतों का सानिध्य आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे गुरुजी आप बताएं कि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो मतलब पितरों को तो आज शायद मैंने सुना है जैसे पीपल में, बरगद वगैरह जैसे में भी शायद होता वहां है। पे भी थोड़ा सा लोग चढ़ा देते हैं, हाँ हाँ शनि हाँ। महाराज के पास भी चढ़ाया जाता जी है। जी जी। ठीक है गुरुजी। अच्छा, जैसे गुरुजी मैं पूछा था कि जैसे मंत्र जो हनुमान जी के हमारा, हनु हनुमंते नमः, जैसे ठीक है, मतलब इसका एक 108 बार जो लोग जाप करते हैं, मतलब ये बेसिकली क्या आता है कि इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और किन्हें करना चाहिए इसका? देखिए, कोई भी कर सकता है, शुद्ध जी अवस्था में हो, ब्रह्मचारी हो, लहसुन प्याज न खाया हो, मांस मछली न खाया हो, जी पूर्ण रूप से वहां का वातावरण उस तरह से मेंटेन करके पूजा करें, तो जी हनुमान जी का इस मंत्र का जाप करें। जी हनुमान जी का और भी कई है, इफेक्टिव मंत्र है। जी जी ओम नमो हनुमंते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहरणाय सर्व रोगा हराय सर्व वशीकरणाय, जी या आपने जो बोला ओम हनुमंते नमः, जी इस बिल्कुल। मंत्र का जाप करें मतलब, जो याद हो। हाँ, मतलब जो हम डेली यूज में कर सकते हैं, जो इजी रहे 108 हमारे बार लिए। करने से पूर्ण प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जी अधूरा नहीं रहेगा। हाँ, नहीं तो 11 बार, 21 बार, 51 बार,
तो जैसे वो गुरुजी करके आप बताएं कि जैसे पढ़ना चाहिए इसको, तो जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मन मन में चलते चलते पढ़ लेते हैं वो बहुत अच्छा कि तरीका नहीं हाँ है। हाँ वो संकटकालीन स्थिति में तो अलाउ है, जी जनरल केस में वो नहीं करना चाहिए। अच्छा हाँ, आपके मंत्रों पे ध्यान नहीं है। जी बिल्कुल मंत्र का मतलब एक चीज ध्यान रखें, मन और तन एक ही जगह एकाग्र हो। बिल्कुल मन अलग जा रहा है और जी तन कहीं और वर्किंग में है, जी तो जी बहुत अच्छी बात नहीं है। जी जी मतलब जब भी करें तो एक भाव के साथ में और सामने बैठ के सुतो के मतलब उसको एक श्रद्धा के साथ में करें मन ज्यादा तन बेहतर यंत्र ये सारे मिला दिए जी बिल्कुल तो मंत्र शब्द आती है, तो उसको बिल्कुल ठीक ठाक कर लीजिए जी जी। गुरु जी बहुत 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 धन्यवाद गुरु जी। चलिए मेरा आज का यही सवाल थे और मैं अगली बार आऊंगा तो और कुछ चंद सवाल ठीक आपके है। साथ में लेके आऊंगा। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। आपको किसी भी तरह की परेशानी अगर हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के सलाह ले सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा कि व्हाट्सएप पे कोई विशेष परिस्थिति हो तो लिखा कीजिए, और हनुमान चालीसा नियमित पढ़ा कीजिए। जी तो टाइम निकालिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। हनुमान चालीसा सुबह का ज़्यादा अच्छा होता है, और सुंदरकांड शाम का किया हुआ ज़्यादा अच्छा होता है। जी ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और घर में एक हनुमान जी के नाम का गद्दा अपने प्रवेश द्वार के ऊपर लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जय श्री जय राम, श्री जय राम हनुमान जय जी। हनुमान जी। आप हमारे धन्यवाद स्टूडियो गुरु में जी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी शुभकामना, धन्यवाद। आभार है।